वी.आर. चोपड़ा ने अपनी साल 1967 में आई फिल्म हमराज के जरिए एक अभिनेत्री को मौका दिया था और इस अभिनेत्री का नाम था बीमी। इस अभिनेत्री को इस फिल्म से इतना ज़्यादा लाइमलाइट मिला कि इस अभिनेत्री ने आने वाले समय में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। हमराज से अपना डेब्यू करने वाली बीमी किसी पहचान की मोहताज नहीं थी और उन्होंने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन आने वाले समय में ऐसा क्या हो गया बीमी के साथ कि वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। पहली डेब्यू फिल्म के हिट हो जाने के बाद बीमी को एक अलग ही चमक मिली, जिस चमक की वजह से वो करोड़ों की मालकिन बन गई। लेकिन करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाली बीमी को ये कभी भी नहीं पता था कि अंतिम दिनों में उनकी हालत बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी और ऐसा हुआ भी। इनके जन्म की बात करें तो साल 1943 को जनवरी के महीने में जालंधर के एक सिख परिवार में इनका जन्म होता है। इनका असली नाम बिमलेश वाधवा था। इनके माता पिता टीचर थे और पुराने ख्यालों वाले और सादगी इन्हें पसंद थी। फिल्मों तो छोड़िए, वो लड़कियों को वेस्टर्न ड्रेस पहनने और मेकअप करने तक के खिलाफ थे। लेकिन सबके बावजूद बीमी ने अपना एक अलग ही प्रोफेशन चुना। बचपन से जुड़ा इनका एक किस्सा भी काफी ज्यादा मशहूर रहा है। बताया जाता है कि एक दफा बचपन में बीमी ने खेल खेल में अपने बाल कैंची से काट लिए थे, तो इस बात पर बीमी की मां ने उनकी इतना ज्यादा पिटाई कर दी थी कि वो कई दिनों तक चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन खैर वक्त गुजरा और बीमी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से बीमी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान ही बीमी ऑल इंडिया रेडियो में कई सारे प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया करती थी। इसी दौरान बीमी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई, जो कलकत्ता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेस परिवार से आते थे। बीमी ने उनसे शादी कर ली। बीमी के माता पिता इस शादी के एकदम खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने बीमी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। शादी के बाद बीमी अपने पति के साथ कलकत्ता आ गई और उनको एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया रजनीश। शादी के बाद बीमी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और बीमी के पति शिव अग्रवाल काफी अमीर फैमिली से बिलोंग भी करते थे। ससुराल में बीमी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। महंगे कपड़ों और आलीशान लाइफस्टाइल के बिना बीमी का कोई भी दिन नहीं गुजरता था। उस दौर में गोल्फ और बिलियर्ड खेलना केवल अमीर लोगों को ही नसीब होता था और बीमी की किस्मत ने उन्हें ये तजुर्बा भी हासिल करने का मौका दिया। अब बीमी की खूबसूरती को देखने के बाद हर कोई उन्हें फिल्मों में आने के लिए कहता था, लेकिन बीमी बच्चों की मां थी, इसलिए वो इस बात को सिरे से नकार देती थी। लेकिन बीमी को जब फिल्मों का ऑफर मिला तब उनका सिर्फ साथ पति नहीं दिया। बीमी एक बहुत बड़े व्यापारी खानदान की बहू थी और वो खूब शान शौकत से रहती थी। लेकिन एक तरफ जहां बीमी को कामयाबी मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनका निजी जीवन समस्याओं के बीच आ गया था। बीमी ने उस जमाने में कई सुपरस्टारों के साथ काम किया, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब बीमी की पति के साथ भी अनबन शुरू हो गई। किस्मत ऐसी पलटी मारी कि बीमी को घरेलू हिंसा के चलते बिजनेस में घाटे तक की समस्याओं का सामना करना पड़ा और इनका असर इनके करियर पर भी पड़ा, क्योंकि बीमी के पति का काम में हस्तक्षेप करने लगे और खूबसूरती भी एक समय पर आकर फीकी पड़ने लगी। आखिर में बीमी के पति ने अपने माता पिता के कहने पर उनको तलाक दे दिया और इस घटना के बाद इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो इस तलाक के बाद बीमी बिल्कुल अकेली रह गई थी। बीमी फिलहाल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल ज्यादा अच्छी नहीं थी और फिल्मों में अपनी वो खूबसूरती के चलते ही आई थी। ऐसे में उन्हें फिल्मों में काम मिलना काफी कम हो गया। आगे चलकर बीमी को शराब की लत भी लग गई और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई। बीमी प्रोड्यूसर जॉली के साथ रहने लगी। जॉली ने उनकी मदद कम की और उनका शोषण ज्यादा किया, यानी उनके अकेले का फायदा बहुत ज्यादा उठाया। उन्होंने बीमी से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपको फिल्मों में ज्यादा काम मिले तो आप प्रोड्यूसर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, तो आपको काम भी ज्यादा मिलेंगे। काम ना मिलने और शराब की लत के कारण बीमी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी और इस तरह धीरे धीरे उनके लीवर ने भी काम करना छोड़ दिया और 22 अप्रैल 1977 को बीमी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चली गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 33 साल की थी। बीमी के पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई। बीमी वही लड़की थी जो शान शौकत के लिए काफी ज्यादा मशहूर थी। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और महंगे महंगे अमीरों वाले शौक पालने वाली बीमी के आखिरी दिन काफी ज्यादा बुरे रहे और मरने के बाद उन्हें महंगी गाड़ियां नसीब नहीं हुई। ऐसे में बताया जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर जॉली ने उन्हें ठेले में डाला और शमशान घाट ले गए। इसके बाद उन्होंने उनकी चिता पर आग लगा दी। बताया जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा में केवल 4-5 लोग ही शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि बीमी जो अपनी खूबसूरती के चलते काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी और इसी खूबसूरती के चलते वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गई। लेकिन इस खूबसूरती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आकर इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले इनका पति से तलाक होता है और बाद में खूबसूरती ढलने के बाद इन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम भी नहीं देता है, जिसके चलते डिप्रेशन में आकर शराब की लत का शिकार हो जाती हैं और ऐसे में लीवर खराब होने की वजह से 22 अप्रैल 1977 को इनका देहांत हो जाता है।
और देहांत के वक्त कोई भी इनके अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होता है। 4-5 लोगों के साथ बीमी का अंतिम संस्कार होता है। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली बीमी को आखिर में ठेले पर ले जाया जाता है।